उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। और यहाँ मैं आप सभी लोगों के लिए लीगल जॉब के नोटिफिकेशन से संबंधित जो वीडियोस लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग इनमें से किसी भी जो डिपार्टमेंट के अंदर मोस्टली मेरा जो मेन फोकस रहता है वो लॉ वालों के लिए ही रहता है। और यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारी वैकेंसीज होती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी वैकेंसीज भी निकल करके आती हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है एक जॉब की, तो हम 1 वैकेंसी पर भी फाइट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आपकी सारी की सारी जो है लीगल वालों के लिए है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका विज्ञापन प्रकाशित हुआ 11 मार्च को हुआ। सारी महत्वपूर्ण तारीखें बता देती हूँ, उसके बाद ही आगे चलेंगे। जो आपकी डेट स्टार्ट हो गई है एग्जामिनेशन फॉर्म की, वो 2 अप्रैल से होगी भाई, अभी नहीं हुई, 2 अप्रैल से होगी। और कब तक आप अंतिम आवेदन, ऑनलाइन आवेदन या फिर शुल्क जमा सबमिट करने की सब लास्ट डेट आपकी 22 अप्रैल है। और जो आपका अगर आप करेक्शन वगैरह कोई करते हैं तो उसकी 29 अप्रैल है। तो सारी डेट मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दी है। यहाँ आपका जो पोस्ट हैं वो आपके 115 पद हैं। 115 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपकी जो है, और लेकिन एक चीज़ इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ पर इस फॉर्म को वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने पैट की परीक्षा पास की हुई हो। ठीक है, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 उससे कम अगर नेगेटिव मार्क्स हैं तो फिर उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सकता है। आगे ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है आपका फॉर्म फिल करने का दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना आवेदन जो है भर सकते हैं। यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण डेट मैंने आपको इसमें बता दी है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि 115 पद जो हैं वो केवल लीगल वालों के लिए हैं, बल्कि अलग अलग डिसिप्लिन के अंतर्गत बच्चों के लिए निकले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अदर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो उस डिसिप्लिन से संबंधित से उनकी जो है आपकी ग्रेजुएट हो। आइए देखते हैं ये सारा का सारा अभी तो फिलहाल आपका फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप अपना आवेदन जो है भर सकते हैं। ये पूरा फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपका रिजर्वेशन चीज़ें दी हुई हैं, ऑनलाइन शुल्क दिया हुआ है। देखिए कि किसको, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो किसको कितना शुल्क यहाँ पर देना होगा। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं तो केवल 25 रुपये जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो भी 25 रुपये है, यानी कि अनुसूचित जाति 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति 25 रुपये। शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। इनके कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें अलग हैं कि आप भाई आपको ये सारी चीज़ें तो करके रखनी ही पड़ती हैं। आगे यहाँ पर ये हमारा हो चुका है ओके OTP, वो सारी चीज़ें फॉर्म फिल करने के बारे में है, पदों का विवरण। बस हमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। यहाँ पर देखने में वैकेंसीज़ का 115 कैसे कैसे आपकी हैं। तो यहाँ जैसे मैंने कहा अलग अलग उसके अंतर्गत है, लेकिन याद रखना ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, अस्थायी है। आपकी स्थायी अस्थायी दोनों तरीके की हैं। जिन पर अस्थायी लिखा हुआ होगा समझो वो आपकी परमानेंट नहीं है, लेकिन जिन पर स्थायी वो परमानेंट होगी, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पद नाम पहली वैज्ञानिक सहायक की है, फिर वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन है। और यहाँ पर अगर आप 4th नंबर पर देखेंगे तो ये विधि सहायक दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधि सहायक। इसमें जो आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, यानी कि 34,800। इसमें 4 वैकेंसी, याद रखिएगा ये एक स्थायी पद है, लेकिन फिर 4 वैकेंसीज भी देखिए यहाँ पर काफ़ी हैं। कम से कम कुछ बच्चे तो यहाँ पर फाइट करेंगे कि नहीं करने से अच्छा, वो सारी चीज़ों की। बाकी इस तरीके से कुल मिलाकर जैसे कि आपका अवर अभियंता विशेष चयन, इसमें 8 है, इसमें 29 है। इस तरीके से भाई ऐसा नहीं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी तो केवल वैकेंसीज का पूरा बायोडाटा इनके द्वारा दिया गया था। उसके अलावा ये शायद आपका दिया हुआ है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज इन्होंने यहाँ पर क्या आरक्षण संबंधी प्रावधान सारे यहाँ दिए हुए हैं इनके द्वारा।
यहाँ पर ये विज्ञापन के लिए अहर्ता है। ये आपका यहाँ पर जो ये कॉलम है आपका, इसमें सारणी 3 में आपका जो है दी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो विधि सहायक है, तीसरे पॉइंट पर अगर आप देखेंगे विधि सहायक के पद के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन्होंने मांग की है। आप और में भी चेक कर सकते हैं कि कहीं किस डिसिप्लिन से मांगा जा रहा है। तो देखिए विधि सहायक में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा नियमावली 1995 के भाग 4 नियम 9 के अधीन परिशिष्ट के स्तंभ 8 के ये थोड़ा सा वो हो रहा है 8 के अनुसार सेवा में विधि सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी जरूरी है। कौन सी और किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा नियमावली 1995 उसके अकॉर्डिंग। पहले तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। दूसरा, एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर, अटॉर्नी के रूप में 3 साल का अनुभव। बस इतना मांगा जा रहा है भाई, आपके पास LLB या BLLB की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का भाई अनुभव मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि 3 साल का अनुभव तो आजकल वैसे ही बड़े ही विवादों में घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा उसमें बिल्कुल कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ये बात जो भी है फैल रही उनसे आप समझ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें भी आपसे 3 साल का अनुभव जो कि मांगा जा रहा है। ओके इसमें देखिए जैसे कि आप देखिए प्रयोगशाला सहायक में ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट यानी कि आपके साइंस होनी चाहिए इंटर से, उसके लिए मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्रिटिकल कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। अगर अब हम यहाँ पर एज देखें, थोड़ा सा जूम करने में इसको समस्या लगातार आ रही है, पता नहीं कैसे। अगर हम यहाँ पर 3 पॉइंट पर अगर हम एज देखें विधि सहायक की कितनी होगी, तो भाई 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं कि आपको कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर छूट के लिए दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, ये सारी चीज़ें हो गई। सिलेक्शन का मोड अब यहाँ देख लेते हैं कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो चयन जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे। समय अवधि 2 घंटा रहेगी, यानी कि जो पेपर आपका होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा का टाइम रहेगा। वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। परीक्षा योग्यता क्या है? पहला पार्ट के अकॉर्डिंग बता रहे, पार्ट 1 में जो आपके प्रश्न आएंगे वो 10 आएंगे, 10 नंबर के हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी के प्रश्न आएंगे। दूसरा, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी के प्रश्न 40 नंबर के। फिर विश्लेषणात्मक क्षमता और डाटा इंटरप्रिटेशन 15 नंबर के। तो 2 घंटा आपका टोटल 120 मिनट का यहाँ पर रहने वाला है। भाग 1 में इन तीनों से प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 2 की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आएंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। भाग 3 में उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, 20-20 नंबर का। तो इस तरीके से 100 प्रश्न 100 नंबर के हो गए हैं। ये यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है। जैसे पहले मैंने उन्होंने पूछा था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी, क्योंकि केंद्रीय पूछा जाएगा और आप यूपी से संबंध रखते हैं तो यूपी का। तो इसमें ये प्रश्न आपके इन अधिनियमों से पूछना आएगा। जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ऐसा नहीं है, लॉ वाले काफी अधिनियमों को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ ये नहीं रहेगा। बाकी कह रहे हैं कि पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तीसरा, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा डाटा इंटरप्रिटेशन के इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस जो है एनालिसिस किया हुआ है, खोला हुआ है भाई भाग 1 के अकॉर्डिंग। अब भाग 2 में जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह से प्रश्न पूछे हैं कि कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से आएगा, तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने सीधा यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके आने वाले हैं। जैसे कि आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, इस तरीके से प्रश्न इन क्षेत्रों से पूछ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ से सिलेबस दिया हुआ है आप वहाँ वहीं से इसको तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी की इन्होंने बात की है उसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, स्पेशली यूपी की बात कर रहे हैं, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सबसे प्रश्न आपका जो यहाँ पर पूछा जाने वाला है। फिर ये बात करें उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ज्वाइंट कैडर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन स्कीम एंड आपका सिलेबस, फिर से इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं और वही चीज़ें जो हम ऊपर वहाँ पर देख चुके हैं। ये फिर से सिलेबस इन्होंने आपका इंग्लिश में दे दिया है, इंग्लिश में आप इसको चेक कर सकते हैं, हिंदी में नहीं देख सकता ठीक से, वो इंग्लिश में यहाँ पर चेक कर सकता है। पार्ट 3 हम देख चुके हैं, यूपी की स्पेशल जो भी GK GS है। अब यहाँ पर मैटर की रिगार्डिंग बात की कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या है।
विज्ञापन जितनी संख्या ये है कि लिखित परीक्षा हेतु कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टेड उनके प्रारंभिक योग्यता परीक्षा 2025 की जो पैट है उसके आधार पर की जाएगी। और प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना यानी कि 115 आपकी वैकेंसीज हैं, तो उनमें से जो है आपके 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। अंतिम कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर दशमलव के 02 स्थान तक भी रहेगी भाई। धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और ये 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 12 पूरा का पूरा इन्होंने अपना यहाँ पर परफॉर्मा जो है दिया हुआ है। बाकी क्या क्या लास्ट क्राइटेरिया रहने वाला है सब मैंने आपको बता दी है। ये कुछ अनुदेश हैं, तो देखिए जो भी वैसे तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब कुछ भी शायद ऐसा नहीं बचा जो आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो मैंने आपको नहीं बताया हो। बाकी फिर भी ये नोटिफिकेशन आपको हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूँ कि भाई 182 यूपीएपीओ की वैकेंसी फिर शायद देखने के लिए आपको बहुत कई सालों के बाद मिले। दूसरा बिहार की भी निकली हुई है, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। लेकिन फिलहाल पहला टारगेट यूपीएपीओ 22 मार्च, बहुत कम समय रह गया। समथिंग आपके पास 5-6 टाइम दिन का समय मानकर चलो, क्योंकि जितना टाइम रहता है हमारी प्रिपरेशन मोस्टली डेली नहीं होती। कभी ना कभी किसी दिन कोई ऐसा रीज़न हमारे साथ हो जाता है कि हम उस दिन स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो भी अगर अभी भी आपने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अब जितने भी ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा रहने वाला है, वो भी खासकर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर सकें कि आप कहाँ तक कर पा रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।